इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। आज गुरु पूर्णिमा है। इस मौके पर आज सुबह गोरक्ष पीठाधीश्वर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महायोगी गुरु गोरखनाथ की नाथ तबके की रवायात के मुताबिक खुसूसी पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ, दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, योगी राज बाबा गंभीरनाथ समेत सभी गुरुओं की पूजा अर्चना की और अवामी फलाह बहबूद के रास्ते पर उनकी रहनुमाई के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पूजा के रस्मी अमल की तकमील के बाद गुरु पूर्णिमा पर होने वाली रवायती महाआरती की गई और तमाम गुरुओं को अकीदत पेश की गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज काशी के मुख्तलिफ मठों और आश्रमों में गुरु के पांव धोने के लिए शागिर्दों की कतार लगी हुई है। आज के दिन गुरु अपने शागिर्दों को पाकीज़ा तर्ज अमल सिखाते हैं और उनके खुशहाल और कामयाब जिंदगी की दुआ करते हैं। उधर रायबरेली में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों अकीदतमंदों ने गंगा में डुबकी लगाई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के मकाम कुशीनगर में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बौद्ध रवायात में गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा की मजहबी अहमियत है। इसी दिन सिद्धार्थ ने अपनी मां महामाया के रहम में दाखिल हुए थे। सिद्धार्थ ने 29 बरस की उम्र में आषाढ़ पूर्णिमा पर अपने खानदान और कुनबे को तर्क किया था और इसी दिन सिद्धार्थ ने अपना पहला खुतबा भी दिया था। आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर आज महापरिनिर्वाण मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं ने खुसूसी पूजा करके आलमी बहबूद और अमन की दुआ की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत कल अयोध्या में पौधा लगाकर रियासत में शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज किया। इस मुहिम के तहत रियासत भर में कल तकरीबन 37 करोड़ से जायद पौधे लगाकर रिकॉर्ड कायम किया गया। वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में रियासत में तकरीबन 204 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिसके नतीजे में रियासत में सब्ज इलाका तकरीबन 5 लाख एकड़ तक बढ़ा है। मुझे प्रसन्नता है कि न केवल हम पर्यावरण को बचाने में और वनाच्छादन करने में सफल हुए हैं, 9 से 10% करने में सफल हुए हैं। इससे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के विजन को तो आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। वजीर आला ने आजमगढ़ और गोरखपुर में भी शजरकारी करके माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया। मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा ने बदायूं में शजरकारी की। रियासती हुकूमत के वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने सभी 75 ज़िलों में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सुगामऊ जंगल इलाके में शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहीं नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़राई यूनिवर्सिटी में पौधा लगाया। नीति आयोग ने मुल्क भर के 112 ख्वाहिशमंद अजला की डेल्टा रैंकिंग में फतेहपुर जिले को तालीम के मैदान में अपनी बेहतरी के लिए दूसरा और ज़राअत और आबी वसाइल के मैदान में चौथा मकाम दिया है। इस बेहतरीन कारकर्दगी पर जिले के 10 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम मिलेगी। फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह ने बताया कि इस रकम का इस्तेमाल करते हुए जिले में सेहत, तालीम और ज़राअत जैसे शोबों को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। कल से शुरू हो रहे सावन महीने के लिए रियासत भर के शिवालयों में तैयारियां हो रही हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी बेहतर इंतजामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। इसके अनुसार कांवड़ यात्रा मार्ग के अंतर्गत आने वाले मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ समेत विभिन्न जिलों में भारी और कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए खाने पीने की दुकानों पर QR कोड लगाने का प्रावधान किया है। इन QR स्टिकर कोड को स्कैन करके कांवड़ यात्री भोजनालय या दुकान का लाइसेंस नंबर, मालिक का नाम, जगह और मेनू डिटेल समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। वाराणसी जिले में अकीदतमंदों की सहूलत के लिए काशी विश्वनाथ धाम में भी खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के कारगुजार अफसर विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि सावन माह के दौरान स्पर्श दर्शन पूरी तरह बंद रहेगा, साथ ही VIP दर्शन पर भी रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भर्ती 2023 का प्रीलिम्स का इम्तिहान रियासत के तमाम अजला में 27 जुलाई को मुनक्किद होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।